हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस का एक मामला शेयर कर रहा हूँ। ये भारत का सबसे बड़ा कंपनसेशन अवार्ड किया जाने वाला मामला था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जहाँ पर 6 करोड़ 8 लाख रुपए का मुआवजे का ऑर्डर हुआ था। 1998 में अमेरिका से एक कपल हस्बैंड और वाइफ भारत को विजिट करने के लिए आते हैं। घूमने के दौरान जो कंप्लेनेंट की वाइफ थी, उन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम था टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इस बीमारी के चलते उन्हें बुखार जैसा लगने लगा और उनकी बॉडी पर रैशेस हो गए थे। इसके बाद उन्होंने उन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर्स उनकी बीमारी को प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं कर पाए। डायग्नोस ना कर पाने के चक्कर में वो दूसरी दवाइयाँ उन्हें देते गए जो कि गलत दवाइयाँ थी, जिस कारण से उनकी तबीयत और ज़्यादा गड़बड़ होने लगी और गलत दवाइयों के स्टेरॉइड के हैवी डोजेज़ उन्हें दिए जाने लगे क्योंकि उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। और सही करने के चक्कर में प्रॉपर्ली जब बीमारी डायग्नोस नहीं हुई, उसके बाद भी उन्हें गलत दवाइयाँ कंटिन्यूअसली दी जा रही थी, जिस कारण से उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया, जहाँ पर उनकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद जो हस्बैंड थे, उन्होंने नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन यानी कि नेशनल कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल किया डॉक्टर्स के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ। ये केस थोड़ा लंबा चला। 2006 के आसपास इस केस का ऑर्डर आता है, फैसला आता है। फैसले में कंपनसेशन तो अवार्ड किया, बट बहुत कम किया था। उसके बाद जो हस्बैंड था कुणाल शाह, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कंपनसेशन को हाई अमाउंट को क्लेम करने की कोशिश की। लगभग 2013 तक ये मामला चला और 2013 में इस मामले का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 करोड़ 8 लाख रुपए का कंपनसेशन अवार्ड किया था अपीलांट को, जो उस महिला के हस्बैंड थे उन्हें। टोटल यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस को माना गया, डॉक्टरों की लापरवाही को माना गया, क्योंकि इस पूरे केस में ये था कि जब महिला को एडमिट किया गया तो उनकी बीमारी को प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं किया गया। जब प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं हुई तो उसके बाद भी कंटिन्यूअसली डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ दे रहे थे, जिसके हैवी डोज के कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनकी बॉडी पे जो मार्क्स थे, वो रैशेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनकी बॉडी ऐसा लग रहा था 70% बर्न हो चुकी है। इस तरीके की उनकी कंडीशन हो गई थी, पर इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं किया गया और डायग्नोस ना किए जाने के कारण उन्हें गलत दवाइयों के हैवी डोजेस दिए गए। इन हैवी डोजेस के चलते उस महिला की डेथ हो गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2013 में इसका जजमेंट दिया, जहाँ पर 6 करोड़ 8 लाख रुपए का कंपनसेशन अवार्ड किया था कंप्लेनेंट या अपीलांट को इस केस में। तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़ा एक मामला था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का सबसे बड़ा जो कंपनसेशन है उसको अवार्ड किया था 6 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास। और ये जो अवार्ड किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था, ये कंपनसेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट, जब नेशनल कंज्यूमर कमीशन में अब कंप्लेंट फाइल की गई थी तब से लेके आज तक, प्लस आगे जब तक ये कंप्लेनेंट या अपीलांट को दिया नहीं जाता है तब तक इस पे ब्याज लगता रहेगा। तो ब्याज के साथ टोटल अवार्ड को जो रिस्पोंडेंट थे उन्हें देना पड़ेगा। तो ये भारत का सबसे बड़ा कंपनसेशन अवार्ड वाला मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऑर्डर किया था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का।